हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड शॉर्ट्स में। आज मैं आपको 2022 की एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द सेलर है। वुड्स परिवार गांव में अपने नए घर में जा रहे हैं। किएरा और ब्रायन को अपने बच्चों के लिए खरीदे गए घर पर बहुत गर्व है और उनका बेटा स्टीवन भी उत्साहित है। लेकिन उनकी बेटी एली की अलग कहानी है। वह अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने से नाराज है और अपने माता पिता से अलग महसूस करती है, यह सोचकर कि वह उसे नहीं समझते हैं। घर का नाम जेओस है, जो एक अजीब नाम है। घर में एक आदमी की पुरानी पेंटिंग है जिसने एक उंगली उठाई हुई है और एक अपरिचित भाषा के अक्षर जिनके नीचे एक ट्रायंगल है जो हर दरवाजे के ऊपर रखा गया है, सिवाय एक के जिसमें सिर्फ एक पेंटागन है। जब वे घर के तहखाने की जांच करते हैं तो उन्हें वह कुछ खास नहीं लगता, लेकिन एली के जाने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से एली उसे खोल नहीं पा रही है और तभी उसे लगता है कि अंधेरे में कुछ आ रहा है, तो वह डरने लगती है। सौभाग्य से चाबी दरवाजे के ठीक बगल में लटकी हुई है, इसलिए ब्रायन उससे दरवाजा खोलकर एली को निकाल लेता है। शाम को किएरा एली से स्टीवन को बेबी सिट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे और ब्रायन को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। एली एक पुराने दोस्त के साथ फोन पर है और अचानक से एक अजीब आकृति से घबरा जाती है। यह सिर्फ स्टीवन है, एक अजीब दिखने वाली खोपड़ी पहने हुए है जो उसे रिकवरी रूम में एक छिपे हुए डिब्बे में मिली थी। परिवार को इस छिपे हुए डिब्बे के बारे में पता नहीं था, इसलिए एली इसकी जांच करती है। उसमें एक पट्टिका पाती है जिस पर लिखा है सॉल्वेट कोआगुला। एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और एक अबेकस भी वहां रखा हुआ है। स्टीवन कहता है कि उसने सुना है कि घर एक चुड़ैल के पास हुआ करता था जिसने शैतान के साथ एक समझौता किया था। फिर रिकॉर्ड प्लेयर को चलाने के लिए कहता है। एली रिकॉर्ड प्लेयर को ठीक करती है और रिकॉर्डिंग से एक आदमी की आवाज आती है जो रिकॉर्ड पर लिखे गए इक्वेशंस पढ़ने से पहले गिनती शुरू करता है। कुछ घंटों बाद तहखाने के दरवाजे के नीचे एक अजीब हवा आती है और सारे घर की बिजली गुल कर देती है। एली अपनी माँ को मदद करने के लिए फोन कॉल करती है और किएरा उसे सर्किट ब्रेकर की जांच करने के लिए तहखाने में जाने के लिए कहती है। एली को अंधेरे तहखाने में जाने से डर लगता है और वो जाने से मना कर देती है, इसलिए किएरा उसे एक छोटी सी तरकीब बताती है जिससे वह अपना डर भगा सके। वह गिनती करती है। किएरा फोन के माध्यम से एली को तहखाने में जाने का मार्गदर्शन करती है, उसे हर कदम और गिनती के साथ मोटिवेट करती है। 10वां कदम आखिरी होना चाहिए, लेकिन जब एली उस तक पहुंचती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और गिर जाती है। लाइन के दूसरी तरफ किएरा उसे 30 तक गिनते हुए सुन सकती है और वह उसका जवाब नहीं दे रही है, इसलिए किएरा और ब्रायन दोनों घर लौटने के लिए जल्दी करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे एली को घर में कहीं नहीं पाते हैं, इसलिए वो पुलिस को बुलाते हैं। आसपास के जंगल में जल्दी देखने का कोई फायदा नहीं हुआ और चूंकि किसी भी अपराध के होने का कोई सबूत नहीं है और एली पहले भी घर से भाग चुकी है, इसलिए पुलिस सिर्फ माता पिता को एली के कॉल का इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि वह शायद उसके किसी दोस्त के घर पर है। सुबह होने पर परिवार पड़ोसियों से मदद मांगता है और वे फिर से जंगल में खोजते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। एली नहीं मिलती। ब्रायन समझता है कि एली उससे नाराज हो गई थी, इसलिए यह हो सकता है कि वह भाग गई, लेकिन किएरा को नहीं लगता कि ऐसा है। उसे यकीन है कि एली के साथ कुछ हुआ है क्योंकि गिनती के दौरान उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। अगले दिन किएरा मिसिंग पर्सन के पोस्टर लटकाना शुरू कर देती है और स्कूल से स्टीवन को लेने के लिए भूल जाती है जब तक कि टीचर उसे फोन नहीं करता। अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के बाद किएरा पुलिस स्टेशन जाती है, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ खबर मिल जाए, लेकिन पुलिस के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पुलिस ने बस और ट्रेन स्टेशनों पर सुरक्षा कैमरों की जांच की है। उन्होंने एली के दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और उन्हें उसका फोन भी नहीं मिला है। केवल एक महत्वपूर्ण चीज पर पुलिस वाला कुछ टिप्पणी कर सकता है, वह यह है कि एली को कुछ समय से सोशल मीडिया पर धमकाया और परेशान किया जा रहा था। किएरा फोरेंसिक को तहखाने की जांच करने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी बेटी भागी नहीं है। एक बार फिर पुलिस वाला उसे याद दिलाता है कि चूंकि यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए वह और कुछ नहीं कर सकता। किएरा जब घर वापस जाती है तो नोटिस करती है कि उसके घर के मेन डोर पर सॉल्वेट कोआगुला लिखा हुआ है, इसलिए वह इंटरनेट पर इसे खोजने का फैसला करती है, जबकि स्टीवन तहखाने के दरवाजे पर खेल रहा होता है। सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि यह लाइन पुरानी अल्केमी से जुड़ी हुई है और इसका अर्थ है घुलना और जमाना। इससे जुड़ी तस्वीरों में एक 5 मुंह वाला तारा और एक अजीब सांप की तस्वीर दिखाई दे रही है। किएरा स्टीवन को बुलाती है और उसका बेटा तहखाने के पास अपनी गेंद छोड़ने के बाद उसके पास आ जाता है। स्टीवन अपनी माँ को बताता है कि एली के गायब होने की रात केवल एक चीज जो उन्हें अलग तरीके से की थी वो रिकॉर्ड प्लेयर को चालू करना था। किएरा को ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इसलिए वो वापस कंप्यूटर पर एली के सोशल मीडिया को देखती है, जहां उसे पता लगता है कि उसकी बेटी ने एक टैटू बनवाया था जिसके बारे में उसने अपने परिवार को कभी नहीं बताया।
बाद में किएरा फिर से तहखाने की जांच करने का फैसला करती है। वह एक ट्यूब लाइट के साथ अंदर जाती है। इस बार उसने देखा कि सीढ़ियों पर रोमन संख्याएं हैं और इसके अंत में एक मैथ्स इक्वेशन है जो रिकॉर्ड प्लेयर पर 1 से मेल खाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आश्चर्य तब होता है जब ट्यूब की यूवी लाइट दीवार पर परेशान चेहरों का एक गुच्छा दिखाती है। यह पुलिस के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजने के लिए पर्याप्त है। गलती से फॉरेंसिक टीम का आदमी स्टीवन की गेंद को तहखाने के अंदर धकेल देता है। दुर्भाग्य से पुलिस को कोई अन्य सुराग नहीं मिला। वे केवल यही कह सकते हैं कि पेंटिंग 50 के दशक से वहां थी। घर के इतिहास के बारे में पूछे जाने पर ब्रायन कहता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं सिवाय इसके कि यह एक बूढ़ी औरत का हुआ करता था और उन्होंने इसे बहुत सस्ते में खरीदा था। रात हो जाती है और पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन किएरा को स्टीवन जगाता है जिसने अपना बिस्तर गीला कर दिया था। स्टीवन के बिस्तर की चादरें बदलने के बाद वो बाथरूम जाती है और अपनी बेटी की आवाज को सिंक पाइप से सुनती है जो कि गिनती कर रही है। फिर किएरा को लगता है कि उसकी बेटी की आवाज तहखाने से आ रही है। जब वह इसमें प्रवेश करती है तो वह गलती से स्टीवन की गेंद को लात मारती है जो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है और इसके उछलने की आवाज जितनी देर तक आनी चाहिए उससे कई अधिक समय तक आती है। किएरा लाइट जलाती है और नीचे जाती है, लेकिन उसे गेंद कहीं दिखाई नहीं देती। सुबह ब्रायन उठकर देखता है कि किएरा दरवाजे के ऊपर के सिंबल्स को घूर रही है। उसने तहखाने में लिखे मैथ्स इक्वेशन को एक कागज के टुकड़े पर लिखा है। ब्रायन को बकवास लगता है कि कुछ सिंबल्स और मैथ्स इक्वेशंस पर ध्यान देने से उसकी बेटी को ढूंढने में कुछ मदद मिलेगी। बाद में किएरा अपने प्रॉपर्टी एजेंट को कॉल करके पिछले मालिक की जानकारी मांगती है। अफसोस की बात है कि वह केवल यह जानता है कि वह एक प्रसिद्ध प्रोफेसर की बेटी थी जिसके पास मूल रूप से घर था, लेकिन वह वादा करता है कि वह और अधिक जानने का प्रयास करेगा। किएरा ऑफिस जाने से पहले दरवाजे के ऊपर प्रतीकों की तस्वीरें लेती है। वह सभी तस्वीरें अपनी असिस्टेंट को भेजती है और उनका मतलब खोजने को कहती है। फिर मीटिंग में जाती है जहां वो कुछ ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वह मीटिंग छोड़ के बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने पर किएरा को उसकी असिस्टेंट रोकती है जो उसे बताती है कि वह प्रतीक हिब्रू शब्द है और एक समुद्री जीव लेविथान से रिलेटेड है जो यहूदियों की पौराणिक कथाओं में हुआ करता था। किएरा स्कूल में स्टीवन को लेने जाती है और उसे खून से सना हुआ पाती है क्योंकि जब उसे एक क्लासमेट ने कहा कि एली मर चुकी है तो उसका झगड़ा हो गया। जब वह घर पहुंचते हैं, किएरा लेविथान के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट पर खोज करती है और देखती है कि चित्र उस सांप से मिलता है जो सॉल्वेट कोआगुला लेक के बगल में है। इसके बाद वह रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है और जैसे ही आवाज गिनती शुरू करती है, रिकवरी रूम में अबेकस अपने आप चलने लगता है। स्टीवन भी गिनती शुरू कर देता है। साथ ही वह छिपे हुए रूम की ओर चलता है जो अपने आप ही खुल गया है। सौभाग्य से किएरा उसे सुनती है और रिकॉर्ड प्लेयर को बंद कर देती है। वह स्टीवन से पूछती है कि क्या हुआ था। स्टीवन बताता है उसे कुछ याद नहीं है। फिर वह उस आदमी की पेंटिंग देखने जाती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम जॉन फेदरस्टन है और उसकी पेंटिंग पे भी हिब्रू सिंबल है। किएरा इंटरनेट पर उसका नाम खोजती है और उसे पता चलता है कि उसका पूरा परिवार इस घर में गायब हो गया था, उसकी बेटी को छोड़कर। उसी समय तहखाने के दरवाजे के नीचे से एक अजीब हवा निकलती है जिससे बिजली चली जाती है। स्टीवन की आवाज तहखाने के दरवाजे के पीछे से मदद के लिए चिल्लाती है, इसलिए किएरा उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ती है, लेकिन ताला फंस जाता है और उसे चाबी नहीं मिलती है। जब वह एक की होल से देखती है तो एक जानवर की आंख उसे वापस घूरती है और वह उछलकर पीछे जाती है और देखती है कि कॉरिडोर में असली स्टीवन खड़ा है। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बिजली वापस आती है, जिससे पता चलता है कि चाबी पूरे समय फर्श पर पड़ी थी। वह फिर से चाबी लटका देती है। उसके बाद अपने फोन की टॉर्च की लाइट से तहखाने में प्रवेश करती है। जैसे ही वह अंदर आती है तो दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है, इसलिए वह स्टीवन से मदद मांगती है, लेकिन चाबी तक पहुंचने के लिए उसका कद बहुत छोटा था, इसलिए उसे एक कुर्सी लानी होगी। प्रतीक्षा करते हुए वह फिर से तहखाने में देखने की कोशिश करती है और गलती से अपना फोन गिरा देती है, जिससे वहां जो कुछ भी नीचे है वह जोर से सांस लेना शुरू कर देता है और करीब आ जाता है और वह बाहर निकलने के लिए बेताब हो रही है। सौभाग्य से ब्रायन उसे बाहर निकालने के लिए समय पर आ जाता है। बाद में वह ब्रायन को बताती है कि उसे वहां नीचे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई है और उसका फोन वहीं रह गया। वह यह भी बोलती है कि एली की तरह फेदरस्टन परिवार गायब हो गया था, लेकिन ब्रायन सोचता है कि उसे वहम हो रहा है। उसे शांत करने के लिए ब्रायन उसके फोन की तलाश में तहखाने में जाता है, लेकिन उसे केवल कुछ बाल मिलते हैं। अगले दिन किएरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स जाती है, जिसमें एक फेदरस्टन विंग है, जिसमें एक मैथमेटिशियन डॉक्टर रेमी फोर्नेट है। वह एक कागज का टुकड़ा देती है जिससे तहखाने में मिला मैथ्स इक्वेशन लिखा हुआ है, और जब वह इसे जोर से पढ़ता है तो रोशनी 1 सेकंड के लिए टिमटिमाती है। मैथ्स इक्वेशन को हल करते समय
फोर्नेट उसे फेदरस्टन के बारे में और बताता है। वह उसका ऑफिस हुआ करता था और वह खुद प्रसिद्ध वैज्ञानिक एरविन स्क्रोडिंगर का सहयोगी था। वह वैज्ञानिक जिसने बिल्ली को एक बॉक्स में रखा था और कहा था कि यह मृत और जीवित दोनों हैं। फेदरस्टन ने स्क्रोडिंगर के साथ मिलकर काम किया जब तक कि उनका बेटा बीमार नहीं हो गया और उसके बाद वह गायब हो गया। उसके साथ जो हुआ वह एक रहस्य है और एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि वह उसकी बेटी रोज है, जिससे किएरा ने घर खरीदा था। लेकिन रोज ने कभी इसके बारे में कोई बात किएरा से नहीं की। फोर्नेट एक ग्राफिक बनाता है जो मैथ्स इक्वेशन को दिखाता है और उसे लगता है कि यह एक दूसरे डायमेंशन को दिखाता है, लेकिन यह उसके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा डिफिकल्ट है। उसे इस पर काम करने के लिए समय की आवश्यकता होगी, इसलिए वह किएरा को मैथ्स इक्वेशन पूरी तरह सॉल्व होने के बाद बुलाने का वादा करता है। कुछ समय बाद वह घर आती है एक नए सेलफोन के साथ। जैसे ही वह इसे चालू करती है उसे फोर्नेट से कॉल आता है जो कहता है कि वह उसे कुछ समय से कॉल करने की कोशिश कर रहा है और एक अजीब आवाज फोन उठा रही है जो केवल गिनती में जवाब दे रही है। फिर यह बताता है कि उसने मैथ्स इक्वेशन के बारे में एक सहयोगी से बात की है और उनका मानना है कि यह बनाई गई गणित की एक शाखा से संबंधित है जो 12वीं शताब्दी में अल्केमिस्ट द्वारा बनाई गई थी। यह किसी प्रकार का अधूरा कर्म या अधूरा मंत्र लगता है और यह निश्चित रूप से अदर डायमेंशन से संबंधित है। उसका सहयोगी पहले भी इसी तरह के मैथ्स इक्वेशन को पढ़ चुका है जब बेल्जियम के एक घर में जहां तक पूरा परिवार गायब हो गया था। ब्रायन किएरा को देखने के लिए स्टीवन को रिकवरी रूम में अकेला छोड़ के आता है जहां अबेकस अपने आप फिर से चलना शुरू कर देता है। किएरा ब्रायन को वह जानकारी दिखाती है जो उसने इकट्ठी की है। लेविथान नर्क लोक का एक सांप है और उसके घर को ज़ेउस कहा जाता है, जिसका मतलब ग्रीक में समय से पहले के शून्य के लिए है, जिसे नर्क लोक के रूप में भी जाना जाता है। एक बार फिर ब्रायन सोचता है कि वह बहुत अनशंट पड़ रही है, इसलिए उसे इसके बारे में भुलाने के लिए वह मैथ्स इक्वेशन को नष्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि हथौड़ा बिना नुकसान पहुंचाए वापस उछलता है। उस समय रिकॉर्ड प्लेयर शुरू हो जाता है और स्टीवन छुपे हुए रूम की ओर बढ़ता है जहां उसे एली मिलती है जो लगातार गिनती कर रही है और उसके चेहरे पर कुछ सिंबल्स गुदे हुए हैं। स्टीवन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब उसके माता पिता वहां पहुंचते हैं तो रिकॉर्ड प्लेयर 10 पर फंस जाता है और एली चली जाती है, केवल अपना फोन पीछे छोड़ देती है। अगले दिन किएरा को अपने रियल स्टेट एजेंट से कॉल आती है कि वह फेदरस्टन की बेटी को ढूंढ लिया है। किएरा एक नर्सिंग होम में बुजुर्ग रोज से मिलती है। वह चैपल में व्हील चेयर पर है। नर्स उसे चेतावनी देती है कि वह आजकल ज्यादा नहीं बोलती है। फिर भी बात करने का फैसला लेकर वह रोज को एली के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। एक पल की चुप्पी के बाद रोज लेविथान लिखती है, लेकिन बताती है कि यह उसका नाम नहीं है। यह नर्क की 7 राजकुमारियों में से एक है और रोज के पिता ने उसे इस दुनिया में अपने भाई की बीमारी को ठीक करने के लिए लाया। सिर्फ तहखाना ही नहीं बल्कि उसका पूरा घर श्रापित है। वापस जाते समय वह फोर्नेट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन केवल गिनती की आवाज आती है। इस बीच ब्रायन ने अपना कुछ शोध करना शुरू कर दिया है। ट्रायंगल्स को पेंटागन के साथ मिलाकर एक 5 बिंदु वाला तारा बनता है। इस तारे के चारों ओर सिंबल्स हैं जो कि बैफोमेट राक्षस को दर्शाता है। बैफोमेट नर्क का गेट कीपर है। उसकी तस्वीर में उसे फेटरसन की पेंटिंग के समान हाथ का चिन्ह बनाते हुए दिखाया गया है और उसकी भुजाएं सॉल को आगुला भी कहती हैं। जब किएरा आती है और यह सब देखती है तो उसे पता चलता है कि रोज सही है। पूरे घर को इसके चारों ओर डिजाइन किया गया है। वह रिकॉर्ड प्लेयर को यह समझकर चालू करती है कि मैथ्स इक्वेशन शायद गेट खोलता है। उसी समय स्टीवन अपने ड्रोन पर नियंत्रण खो देता है और उसके पीछे हर कदम की गिनती करते हुए तहखाने के नीचे जाता है। बैफोमेट नीचे उसका इंतजार कर रहा है और स्टीवन चिल्लाता है जैसे ही बिजली जाती है। उसके माता पिता जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल ड्रोन मिलता है, इसलिए वे घर की तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक से स्टीवन की गेंद सीढ़ियों से नीचे उछलती हुई दिखाई देती है तो उन्हें गिनती की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा छुपे हुए रूम में है। वह स्टीवन को ले आते हैं। पता चलता है कि स्टीवन बुखार से जल रहा है। जब ब्रायन पानी लाने जाता है, किएरा स्टीवन की शर्ट उतारने की कोशिश करती है और देखती है कि उसकी छाती पर एक तारा खुदा है। अचानक स्टीवन कहता है कि उसे गिनती शुरू करने से पहले एक सींग वाले जानवर की सवारी करना याद है। वह फिर से ब्रायन की तलाश में जाती है और उसे दूसरे कमरे में खड़ा पाती है। ब्रायन गिनती कर रहा है और एक बार जब वह 0 पर पहुंच जाता है तो वह घोषणा करता है कि वो आ गया है। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसमें से तेज हवा निकलती है क्योंकि बैफोमेट के आने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। किएरा दूसरे कमरे में छिपने के लिए दौड़ती है, लेकिन बैफोमेट उसे देख लेता है, इसलिए वह तहखाने में भाग जाती है, हाथ में टॉर्च लिए हुए। सीढ़ियां जादुई रूप से बहुत लंबी हो गई हैं और अंत में एक दरवाजा है।
इसलिए किएरा बेफोमेट से बचने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ती है। वह नीचे एक दीवार के पीछे छिप जाती है और बेफोमेट के कमरे की तलाशी लेने के बाद उसके निकलने का इंतजार करती है। वहां उसे एक सुरंग मिलती है तो वह उसे पार करती है और स्तब्ध रह जाती है। एक विशाल खुला मैदान खोई हुई आत्मा से भरा है जो लाइन में चल रही है और गिनती कर रही है। इन आत्माओं में एली है जिसे किएरा उसके टैटू से पहचानती है। अपनी बेटी को अपने साथ घसीटते हुए किएरा सीढ़ियों पर लौट आती है। जल्दी करने की कोशिश करती है क्योंकि वह बेफोमेट को उनके पीछे आते हुए सुन सकती है। इस प्रक्रिया में टॉर्च गिर जाती है। जब वे घर लौटते हैं तो बिजली वापस आ जाती है और वे बेफोमेट को अंदर रखने के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर देती है। अब परिवार ठीक है, इसलिए किएरा उन्हें बोलती है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जब वह मेन डोर तक पहुँचती है तो उसे उसकी टॉर्च नजर आती है फर्श पर पड़ी हुई, और उसी वक्त ही उसका परिवार गिनती शुरू कर देता है। वह दरवाजा खोलती है और दूसरी तरफ लंबी सीढ़ियां हैं। जल्द ही किएरा भी गिनती शुरू कर देती है और साथ ही घर अब जंगल में नहीं बल्कि एक उजाड़ जगह पर है। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।